अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जी एम कुरैशी हेयर। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो है ना वैक्सीनेशन की डेफिनेशन, उसके मैकेनिज़्म के बारे में हमने बात की थी। तो अब इस वीडियो के अंदर हम पैदाइश के बाद बच्चों में वैक्सीनेशन कितनी अहम है और WHO का जो लेटेस्ट हमारे पास शेड्यूल है वैक्सीनेशन का, तो उसके बारे में हम थोड़ी डिटेल से बात करेंगे। बच्चों में जो है ना पैदाइश के बाद वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और अगर हम बच्चों में पैदाइश के बाद एक प्रॉपर तरीके से शेड्यूल के मुताबिक वैक्सीनेशन ना करवाएं, तो इनमें जो है ना बच्चों में डिफरेंट किस्म की डिजीज़ जो है ना वो कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं और वो फैटल यानी कि जानलेवा साबित हो सकती है। तो WHO ने जो है ना एक हमारे पास रूटीन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल मुतारफ़ करवाया है, जिसमें जिसके मुताबिक जो है ना वैक्सीनेशन करके 12 से 14 डिफरेंट डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उनमें हमारे पास पोलियो हो सकती है, टेटनस हो सकता है, उसके बाद इन्फ्लुएंज़ा जो फ्लू है वो, उसके बाद हेपेटाइटिस बी और ए, उसके बाद रुबेला जिसे हम जर्मन खसरा कहते हैं, और मीज़ल्स हो गई, होपिंग कफ हो गई जिसे पर्टूसिस कहते हैं, उसके बाद डिप्थीरिया जिसे हम खनाक कहते हैं, और नीमोकोकल इन्फेक्शन हो गया, रोटावायरल इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद मम्प्स हो गया, और चिकन पॉक्स जैसी मोहलिक बीमारियों से हम बच सकते हैं। बच्चों में जो है ना 15 माह की उम्र तक कम से कम 6 विज़िट्स जो है ना वो ज़रूरी हैं, जिसमें अगर हम बात करें आफ्टर एट द बर्थ 3 हमारे पास वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट हैं। एक हमारे पास BCG जो कि TB के अगेंस्ट होती है, उसके बाद हमारे पास ओरल पोलियो वैक्सीन है जिसे OPV कहते हैं, उसकी फ़र्स्ट डोज़ यानी कि 0, और हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो विज़िट है वो हमारे पास होता है 6th वीक के ऊपर, ठीक है। उसमें हम OPV 1 देते हैं, और इसके बाद नीमोकोकल 1 देते हैं, और उसके साथ हम देते हैं रोटावायरस 1 और पेंटावैलेंट 1। अब पेंटा जो वैलेंट होता है उसमें 5 डिजीज़ के अगेंस्ट हमारे पास प्रोटेक्शन होती है। एक हमारे पास क्या होती है, डिप्थीरिया जिसे खनाक बोलते हैं, और उसके बाद हमारे पास पर्टूसिस हो गई, हुपिंग कफ, उसके बाद हमारे पास टेटनस है, हेपेटाइटिस बी है, और H इन्फ्लुएंजा टाइप बी के अगेंस्ट। तो थर्ड हमारे पास जो विज़िट होता है वो हमारे पास होता है 10th वीक के ऊपर, ठीक है। उसमें हम OPV की सेकंड डोज, ठीक है, और नीमोकोकल सेकंड, इसके बाद रोटावायरस सेकंड और पेंटावैलेंट सेकंड डोज देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 4th विज़िट की, वो हमारे पास होता है 14th वीक के ऊपर, और उसमें हम ओरल पोलियो वायरस जो वैक्सीन है उसकी थर्ड डोज दे रहे होते हैं, नीमोकोकल थर्ड, उसके बाद IPV की फ़र्स्ट डोज देते हैं, और पेंटावैलेंट की थर्ड डोज दे रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 5th विज़िट की, तो वो हम करते हैं 9th मंथ के दौरान। उसमें हम MR की फ़र्स्ट डोज देते हैं, यानी कि मीज़ल और रुबेला वायरल के अगेंस्ट, और उसके बाद टाइफाइड के अगेंस्ट देते हैं डोज, और IPV की सेकंड डोज दे रहे होते हैं। और अगर हम बात करें लास्ट जो हम देते हैं 15 वीक के ऊपर, जो 6th हमारे पास डोज होती है, वो हम देते हैं MR सेकंड डोज देते हैं, यानी कि मीज़ल और रुबेला के अगेंस्ट हम सेकंड डोज दे रहे होते हैं। तो ये तमाम हमारे पास जो वैक्सीन है वो इम्पोर्टेंट होती है बच्चों के अंदर। तो होम मैसेज यही है कि आप पैदाइश के बाद इस बात पे ध्यान करें कि जो बच्चों की वैक्सीनेशन है उसका शेड्यूल पूरा होना चाहिए, क्योंकि ये डिजीज़ जो है ना कभी भी बच्चों की इम्यूनिटी क्योंकि वीक होती है, तो ये डिजीज़ कभी भी अटैक कर सकती हैं, और इससे जो है ना वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है। सो आई होप कि आप जो है ना इस वीडियो को देख के जो है ना बच्चों में इस बात का एहतियात करेंगे और प्रॉपर तरीके से जो है ना वो वैक्सीनेशन करवाएंगे। सो थैंक यू सो मच।